हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। टुडे विल डिस्कस हिंदी क्लास। हिंदी में हमने देखा था स्वर और व्यंजन। जो हमारा क्लास चल रहा था डिटेल टॉपिक है, वो देखना चाहें प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिस पर यूपी पुलिस नाम से जो लोगो लगा है या पिक्चर्स बन के आ रही है, उसमें हमारे स्वर और व्यंजन को डिटेल वाइज दिखाया गया है, उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, हिंदी ओलंपियाड से संबंधित ही मेनली क्वेश्चन ये बनाए गए हैं, उसको देखते हुए इसके सिलेबस को। पहला है क्वेश्चन हमारा, हर्ष स्वर कितने प्रकार के होते हैं? हर्ष स्वर होते हैं कितने होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 2 या ऑप्शन 3 3 प्रकार के होते हैं। ये जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 1 यानी 4 प्रकार के। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। हर्ष स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा छोटा ऊ या रेर, ये हर्ष स्वर हो जाते हैं हमारे 4, जो मेनली 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4 यानी 4। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, ए ओ औ। इस तरह से हमारे 7 दीर्घ स्वर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अनुस्वर कितने प्रकार के होते हैं या कितने होते हैं अनुस्वर? हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए 2 या ऑप्शन बी 7 या ऑप्शन सी 5। तो हमारे अनुस्वर कितने होते हैं? मेनली 5 टाइप के होते हैं, यानी 5 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा सी। इसमें कौन से आ जाते हैं? जो जिन्हें हम पंचमांचर कहते हैं, यानी जैसे पंचम वर्ग में 5 वर्गों में जो विभाजित किया गया है उसके हिसाब से ही होते हैं। तो हमारे पहला आ जाता है अड़ा, उआ, अड़ा या ना और माँ। ये हमारे 5 हो जाते हैं पंचमांचर, जैसे बोलते हैं डा 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 अड़ा, चा छा जा झा उआ, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना या पा फा बा भा माँ। तो ये जो अंतिम वर्ण होता है पंचमांचर का, यानी वर्ग का अंतिम अक्षर या वर्ण पंचमांचर या अनुस्वर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? ऑप्शन ए 25 ऑप्शन बी 7 यानी 7, ऑप्शन सी 5 यानी 5। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 25 यानी 25। हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 25। ये का से लेकर बाकी जो बचते हैं उस का से स्टार्ट होते हैं और 25 तक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं कितने होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 7, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 2। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डा या ढा, ये हमारे कौन से हो जाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इसको कट कर दें, यहाँ देखते हैं, ये डा और ढा ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द्वैत व्यंजन किस शब्द में है? द्वैत व्यंजन किस शब्द में है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कमल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली में हमारा द्वैत व्यंजन। द्वैत व्यंजन होता क्या है, इसको हम समझते हैं। द्वैत व्यंजन क्या होता है, किसे कहते हैं? जब किसी अक्षर में आधा अक्षर और एक पूरा अक्षर बनाया होता है, जैसे दिल्ली में क्या लिखा है? आधा ला और ला, दिल्ली। तो ये हमारा द्वैत व्यंजन है। जैसे आधा पा और पा, आधा ता और ता, आधा माँ या माँ। तो जब एक समान आधा ना और ना, जब समान व्यंजन यानी एक ही व्यंजन आधा हो और एक पूरा दिया गया हो, तो हमारा वो क्या होता है? द्वैत व्यंजन होता है। इसी तरह यहाँ लिखा है दिल्ली, आधा ला और ला, यानी एक आधा ला दिया गया, एक पूरा ला दिया गया। ऐसी कोई अन्य व्यंजन में जब आधा व्यंजन जैसे माँ और माँ, ना और ना का मेल हो, ता और ता का मेल हो, पा और पा का मेल हो, जब दोनों एक समान एक आधा एक पूर्ण व्यंजन का मेल होता है तो उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाता है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्ताक्षर व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्ताक्षर व्यंजन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कुम्हार, ऑप्शन बी दिल्ली या ऑप्शन सी कमल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संयुक्ताक्षर। इसमें भी आधा होता है, इसमें भी आधा होता है। द्वैत व्यंजन ये कौन सा था? द्वैत वाला, जो द्वैत वाला देखा था हमने पिछले क्वेश्चन में। अब ये कुम्हार, कुम्हार में संयुक्त व्यंजन है, संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर और द्वैत में क्या फ़र्क होता है? यहाँ आधा का और ता और आधा का, यानी आधा का और ता लिखा गया है संयुक्ताक्षर में,
और वहाँ क्या था, ला और पूरा ला, यानी वहाँ समान स्वरों समान व्यंजनों का मेल हो रहा था। एक समान व्यंजन, चाहे पा होता तो पा का मेल पा से हो रहा था, यहाँ अलग हो रहा। कुम्हार, जैसे माँ का मेल हा से हो रहा, तो ये अलग अलग दोनों व्यंजन है। या का का मेल ता से हो, या ला का मेल बा से हो, बल्ब जैसे लिखा होता है बल्ब, तो आधा ला और वाह होता है। तो जब अलग अलग व्यंजनों का मेल होगा, एक आधा हो एक पूरा हो और अलग अलग हो, समान ना हो, तो हमारा संयुक्ताक्षर होता है। और जब एक समान होता है, जैसे ला और ला दिल्ली, तो द्वैत हो जाता है। ये फर्क है द्वैत और, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है कुम्हार संयुक्ताक्षर में। ये संयुक्ताक्षर और द्वैत में फ़र्क होता है कि जब समान अक्षरों का मेल होगा, समान वर्णों का मेल, व्यंजन का मेल होगा तो द्वैत होगा, और अलग अलग व्यंजन का होगा, माँ और हा का हो रहा तो संयुक्त व्यंजन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा एक लास्ट क्लास का क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।